नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ ही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर पहुंचे। श्योपुर के कराहल से कार्यक्रम के बाद ग्वालियर वो पहुंचे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। अब मुख्यमंत्री रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के संबंध में बातचीत की जाएगी। मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, गुना जिले में उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। लगातार मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को और कैसे विकसित किया जाए, उद्योगों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और कैसे विकास की गति में आगे बढ़े। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। ग्वालियर में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है, यानी कि उसकी जो प्री प्रिपरेशन है, पहले की तैयारी है, उस पर मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे अनिल गौर, मेरे सहयोगी। अनिल, मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर में उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी होने वाला, तो उसकी क्या तैयारी है और कितना अहम है ये ग्वालियर के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए रसिका, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, जहां पर वो ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके साथ वर्चुअल संवाद कर रहे हैं। और इस वर्चुअल संवाद में ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिले हैं, जिनमें मुरैना है, भिंड है, दतिया है, तमाम जैसे 8 जिले हैं, उनके व्यापारियों के साथ ये संवाद अभी कर रहे हैं। और पिछले 1 घंटे से लगातार यह संवाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जारी है। और जिस तरीके से 28 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और उसके संबंध में जो ग्वालियर चंबल अंचल के व्यापारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, और यही कारण है कि उसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जाए, साथ ही साथ ग्वालियर चंबल अंचल में कैसे विकास को और आगे गति दी जाए, इसको लेकर आज बातचीत की जा रही है। और 28 अगस्त को जो एक बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं ग्वालियर चंबल अंचल के बिल्कुल अनिल, और मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि लगातार उद्योगों पर ध्यान दिया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी बड़ी जानकारी है आपके लिए। छतरपुर की घटना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आतंक बढ़ाने का काम किया गया है और ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में एक कदम नहीं चल सकते। हमारी सरकार उन्हें आगे चलने ही नहीं देगी। ऐसे लोगों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का लगातार एक्शन जारी है। और इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर की घटना तो आपको याद होगी, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया था पुलिस थाने में, जिसके बाद से ये बवाल बढ़ गया। राजनीति भी इसमें गर्म देखने को मिली। बीजेपी ने साफ किया था कि कोई भी अपराधी प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा, और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आतंक बढ़ाने का काम किया गया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में क्या पूरे मध्य प्रदेश में एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को नेस्ता नाबूद किया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते, और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सुना वी डी शर्मा ने क्या कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपराध करेगा उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम, देखिए लगातार हम देखते हैं कि जब बयानबाजियां होती है किसी भी विषय को लेकर, तो उसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, लेकिन वी डी शर्मा ने एकदम साफ कर दिया है, जो कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी है, कि डबल इंजन की सरकार है, बदमाशों को नहीं बख्शेंगे। बुलडोजर कार्रवाई भी तेजी से देखने को मिल रही है, लेकिन उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि छतरपुर में क्या, मध्य प्रदेश में भी अपराधी एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं।
देखिए रसिका, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वैसे तो संवेदनशील है, लेकिन गुंडों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है सरकार ने। किसी भी हाल में गुंडागर्दी इस प्रदेश में नहीं चलेगी। सरकार का स्टैंड क्लियर है, संगठन का भी स्टैंड क्लियर है कि ऐसे छतरपुर क्या पूरे प्रदेश में जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी उनको बुरी तरह से कुचल दिया जाएगा। गुंडों को ऐसी कोई गतिविधि नहीं करने दी जाएगी जिससे प्रदेश सरकार की छवि खराब हो और इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो। रसिका, बिल्कुल। और देखिए ये भी हो जाता है कि जैसा वीडी शर्मा ने बयान दिया, अब इस पर राजनीति भी आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक बयान बीजेपी की तरफ से आए तो कांग्रेस उस पर पलटवार करती ही है। लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से कल उपद्रव का हुआ, उसके बाद तुरंत एक्शन देखने को मिला, तो ये भी ये बताता है कि प्रशासन अब शाम पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। अगर आप उपद्रव मचाएंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। स्पष्ट है रसिका कि प्रशासन को ये स्टैंड, हर जिले में यही स्टैंड क्लियर है। सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस कहा गया है कि जब भी इस तरह के गुंडे मवाली तत्व सक्रिय होंगे तो उनको गर्दन पर इसी तरह का वार करना है, उनको जो है नस्तनाबूद कर देना है, ताकि आगे इस तरह की कोई गतिविधि दिखाई न दे, दूसरों के मंसूबे जो है प्रबल ना हो। ये भी स्पष्ट किया गया है। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर थोड़ा सस्पेंस है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि क्या बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को रिश्वत और लालच दे रही है? ये सवाल हम तो नहीं उठा रहे हैं और ना ही पूछ रहे हैं, ना ही बीजेपी पर कोई आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप तो लगाया है कांग्रेस ने। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर बोल रहे थे। इस दौरान वे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह की बात का जवाब दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का तो कोई सदस्य ही बनना नहीं चाहता। देख लीजिए। कांग्रेस हताश और निराश से परेशान है। उनके लोग सदस्य भी नहीं बनना चाहते। अब कांग्रेस के सदस्य कैसे बनेंगे जब राहुल गांधी जी लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं? इसलिए कांग्रेस का धीरे धीरे सुपड़ा ही साफ हो रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के संगठन और मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता जो है, यह जो हमें सदैव संगठन के कार्य में अग्रणी भूमिका इनकी रही है। मध्य प्रदेश का संगठन कई राज्यों के लिए कई हजार लोगों की कमेटी बनी हुई थी। हमारा एक संविधान के हिसाब से कमेटी छोटी होनी चाहिए। कमेटी के अंदर जो इफेक्टिव लोग हैं वो आने चाहिए। कमेटी के अंदर ऐसे लोग होने चाहिए जो पूरा 24 घंटा दे सकते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन लोग, उनको आने की जरूरत है। तो उसके ऊपर हमारा आंकलन चल रहा है, बात भी कर रहे हैं कितना समय कौन दे सकता है। यादव जी का मैंने बयान पढ़ा। मुख्यमंत्री जी ने पहले कांग्रेस के लोगों को पद देने के लालच को लेके बीजेपी ज्वाइन करे, उनके क्या हाल है, क्या स्थिति है? अब लालच देके सदस्य ज्यादा बनाओ तो पद देंगे, ये भावना क्या है? विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। लालच और करप्ट पॉलिटिक्स क्या होती है उसका एहसास कराती है। वो जनता से वादे करके वोट लिए थे, अब कार्यकर्ताओं से सदस्य बना रहे हो पद देने की बात को लेके।
ये ना टोटल झूठ, पाखंड और एक तरह से संख्या ही इतनी है कि कांग्रेस कहीं टिकती ही नहीं है। राहुल गांधी की नकारात्मक राजनीति के कारण कांग्रेस हताश और निराश है। कांग्रेस का धीरे धीरे सुपड़ा साफ हो रहा है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और लिहाजा दोनों के बीच में बयानबाजी होना कोई नई बात नहीं है। मुद्दा चाहे जो हो, और इसी दस्तूर के तहत ये बयान भी सामने आया। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देशव्यापी आंदोलन के तहत गुरुवार को भोपाल में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन की कथित अनियमितताओं और वित्तीय आचरण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग भी की, और लेकिन पुलिस के बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि ये प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिपोर्ट देख लीजिए। ईडी की जो टीम है वो कभी नहीं देखती इस बात को कि बीजेपी में करप्ट लोग कौन है। ये तो चोट की दानी में तिनका है, इसलिए उनको डर लग रहा है। अमेरिकी शर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी की अनियमितताओं के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भोपाल की सड़कों पर उतरे। सेबी में हुई अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेसी ईडी की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पहले कांग्रेसी ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। व्यापम चौराहे पर प्रदर्शन करने की अनुमति मिली, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमा हो गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, सभा हुई, भाषण दिए गए। बीजेपी पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के आरोप लगाए गए और फिर आगे बढ़े। देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, खासतौर पे ईडी का घेराव, ईडी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश हो रही है। और राजधानी में भी कांग्रेस के तमाम सारे बड़े दिग्गज नेता यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ। और कुछ ही देर के बाद ये तमाम सारे कार्यकर्ता व्यापम चौराहे से होते हुए ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। हालांकि पुलिस ने एक पुख्ता इंतजाम किया है और उन्हें ईडी के दफ्तर से पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ तमाम सारे दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के आपको नजर आ रहे होंगे। मंच पर बात करने की कोशिश करता हूं कि हिंडनबर्ग और सेबी को लेकर क्या कहना चाहता कांग्रेस के नेता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आप लोग ईडी दफ्तर का घेराव करने जी हाँ, ईडी का घेराव करने जा रहे हैं। इंडियन की रिपोर्ट आई है, उसके खिलाफ जा रहे हैं सब लोग मिलके। जो ईडी अपना माहौल बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस के नेताओं का जो गिरफ्तारी कर रही है, संबंध कर रही है। राहुल जी को कई बार बुला चुकी है, जबकि कोई भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला आज तक। पैदल मार्च के दौरान अचानक बात बिगड़ने लगी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने लगी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और आगे जाने की कोशिश करने लगे, जिसे रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। अफरा तफरी मच गई, कांग्रेस तितर बितर होने लगी। कांग्रेस की मांग है कि जेपीसी गठित हो और सेबी की जांच कराई जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने और पूरा इंडिया अलायंस ने सिर्फ एक मांग करी कि जेपीसी बननी चाहिए। जेपीसी क्या होती है? जेपीसी में सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी जांच करते हैं, बात करते हैं। उनको क्या डर लग रहा है? ये तो चोर की दानी में तिनका है, इसलिए उनको डर लग रहा है। तो इसके लिए आज विरोध पूरे देश के अंदर हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है, और जनता ने इनका असली चेहरा पिछले कुछ महीनों की सरकार ये बनी है अब देख लिया है। ईडी की
जो टीम है वो कभी नहीं देखती इस बात को कि बीजेपी में करप्ट लोग कौन है। एक भी पिछले 10 साल में बीजेपी का करप्शन करता हुआ ईडी को नहीं दिखा। सेबी की इंचार्ज है, उसने अडानी के इन्वेस्टमेंट किया है और हिडनबर्ग ने कहा कि इनका इन्वेस्टमेंट है, मतलब कोतवाल ही चोरी करने लगा तो आखिर जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी कार्यालय पहुंचे और सेबी के अनियमितताओं की जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा। विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। और देखिए समय कम है इसलिए सीधे अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी पर बरसते बरसते कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया आज अपनों पर ही बरस पड़े। वो बीजेपी को बुरा भला कह के थक चुके थे। शायद कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता के लायक ही नहीं, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी से वे सत्ता पर काबिज है, ये भी कहना है फूल सिंह बैरैया का। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। क्या कहा है फूल सिंह बैरैया ने अपने ही पार्टी के लोगों को, खुद सुन लीजिए। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया अपनों पर ही बरस पड़े। कह दिया कोई साथ नहीं देता। जी हां, कोई साथ नहीं देता, ये कांग्रेस विधायक ही कह रहे हैं, वो भी कांग्रेसियों के लिए। दतिया जिले के भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बैरैया ने मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा ही विवादित बयान दिया है, जिसका जवाब कांग्रेस नेताओं को ही देना भारी पड़ जाएगा। राहुल गांधी अभी अकेले ही मैदान में है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन भाजपा आज खत्म हो जाएगी। अब ये तो देखिए, अब अभी राहुल जी ने कमजोरी काफी दूर की थी। अब राहुल जी के साथ देने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो कमजोरी दूर हो जाएगी। सारा मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, तो राहुल जी के साथ अगर सभी नेता पूरी मानसिकता के साथ खड़े हो जाएं, राहुल जी जैसी मानसिकता है वैसे खड़े हो जाए, बीजेपी कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी का कोई चक्कर नहीं। दरअसल उनसे सवाल तो पूछा गया था कि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या। बस इसी पर बोलते बोलते बैरैया अपनी पार्टी की नाकामियों पर चले गए। बैरैया ने बीजेपी की योग्यता पर सवाल उठाया। कह दिया कि बीजेपी सत्ता पाने के लायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी से बीजेपी सत्ता में है। सुन लीजिए। सरकार पर लूट करके बना लेते हैं। अब कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाती है। कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाती है। इस वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है। भाजपा अपनी योग्यता से नहीं बैठी, भाजपा सत्ता में बैठी कांग्रेस की कमजोरियों के कारण, और कांग्रेस की कमजोरी का ही कारण है कि भाजपा सत्ता में। उधर बैरैया के बयान पर बीजेपी ने भी तंज कसा। कह दिया कि कांग्रेस का तो यही हाल है, गुटों में बटी है, अपनों पर ही भरोसा नहीं है। देखिए, अब कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बैरैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के लोग ही नहीं है, पूरी टीम उनके साथ नहीं है। अब यदि कांग्रेस के लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी का साथ कांग्रेस के नेता नहीं दे रहे हैं, तो बड़ा सवाल उठ रहा है। अब यदि राहुल गांधी का साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। ये भी समझा जाना चाहिए कि राहुल गांधी क्यों आज अकेले खड़े हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं का उन पर विश्वास नहीं है। ये खुद आज इस फूल सिंह बैरैया के बयान से स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि राहुल गांधी झूठ की दुकान है, झूठे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। वैसे फूल सिंह बैरैया कांग्रेस के लिए पहली बार मुसीबत नहीं बने हैं। बैरैया इससे पहले भी ऐसे बयान दे चुके हैं, जिस पर कांग्रेस नेताओं को ही बोलना भारी पड़ गया है। इस बार भी यही हुआ। कोई कांग्रेस का नेता फूल सिंह बैरैया के बयान पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ।